नमस्कार साथियों। आज हम क्वेश्चन करेंगे कम्यूटेशन प्योर रोलिंग। तो अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें अगर आपके लिए यूजफुल है तो। क्वेश्चन इज सॉलिड स्फीयर ऑफ मास इतना इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट इज 2/7. Okay. What maximum force can be applied at the highest point in the horizontal direction so that sphere does not slip on the surface? कि sphere slip ना करे। तो यहाँ पे रखा हुआ है sphere और इस पे हमने ऊपर एक फोर्स लगा दिया। तो यहाँ से कुछ ऐसा कुछ नॉर्मल लग जाएगा, एक और नॉर्मल डायरेक्शन और नीचे की तरफ सेंटर पर बढ़िया वेट लगेगा और यहाँ पे कहीं फ्रिक्शन लगेगा जो पता नहीं कहाँ होगा, आगे पीछे कहीं मान लेते हैं अभी के लिए। तो पहले मैं इसका एक्सलेशन निकालता हूँ कितना होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉक लिख दूँ, पॉइंट पी के अबाउट टॉक, बिकॉज नॉर्मल भी यहीं से पास कर रहा है, एमजी भी कर रहा है, एफ भी कर रहा है, उस पॉइंट को वही बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अगर मैं टॉक अबाउट पी लिखूँ इक्वल टू आई अबाउट पी इंटू अल्फा, तो टॉक पी का फ्रिक्शन का टॉक जीरो हो जाएगा, एमजी का टॉक जीरो हो जाएगा, नॉर्मल का बस जीरो, खाली एफ का बचेगा, एफ इंटू टू आर इक्वल टू आई निकालते हैं पी के अबाउट। आई हमें सेंटर अबाउट पता होता है सॉलिड स्फीयर का, दैट इज 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस यूज कर लेते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो प्लस एम आर स्क्वायर इनटू अल्फा। और ये प्योर रोलिंग करेगा तो अल्फा को पुट कर सकते हैं ए बाय आर, ग्राउंड पे कर रहा है। दिस इज 7/5 एम ए इक्वल टू एफ इंटू आर, तब इक्वल टू 7/10 है ना। हमको ए नहीं पता। अब चलते हैं एनालाइज करते हैं फ्रिक्शन का लगे एक्चुअली, क्योंकि फ्रिक्शन डिसाइड करेगा। देखो, अगर फ्रिक्शन का रोल ये होता है, अगर ये फोर्स जो लगाई आपने, अगर ये अपने आप में ही सफिशियंट है कि ये बॉडी को प्योर रोलिंग करा सकती है, तो फ्रिक्शन लगता ही नहीं। और अगर ये ऐसी है कि ये बॉडी को ट्रांसलेट ज्यादा करा रही है, रोटेट कम करा रही है, तो फ्रिक्शन फिर बॉडी फिर आगे स्लिप करेगी, फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा। और अगर ये फोर्स ऐसी है कि घुमा ज्यादा रही है पीछे की तरफ और चला कम रही है, तो फ्रिक्शन आगे लग जाएगा। तो सब कुछ केस डिपेंडेंट होता है। इसके हम तीन केस नॉर्मली फ्रेम करते हैं। पहला केस कि अगर एच इक्वल टू आई बाय एम आर है, एच मतलब जहां पे फोर्स लग रही है उसकी सेंटर से हाइट है, तो उस केस में कोई फ्रिक्शन लगता नहीं। इसको आप याद भी कर सकते हैं अभी के लिए। और अगर एच छोटा है आई बाय एम आर से, कम है, तो उस केस में बॉडी आगे की तरफ चलती है, आगे स्लिप करती है, फ्रिक्शन पीछे लगता है, बैकवर्ड। और अगर एच बड़ा है आई बाय एम आर से, हाइट ऑफ फोर्स, तो इस केस में बॉडी पीछे की तरफ चलती है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे आगे लग जाता है। तो तीन स्टैंडर्ड केस ये बनाए जाते हैं स्लिपिंग के। तो ये सब उस मौके के हिसाब से सकते हैं। तो इस केस की बात करें तो यहाँ पे एच की वैल्यू जो है वो आर है। अगर इनको नहीं मानेंगे, हम केस को कंसीडर नहीं करेंगे, तो आपका आंसर नेगेटिव आ सकता है। That's it। उसके अलावा कोई फर्क नहीं। तो यहाँ पे एच की वैल्यू आर है, सेंटर से हाइट होती है। और आई सी बाय एम आर निकालें। आई सी बाय एम आर, तो ये सॉलिड स्फीयर है, तो उसका होता है 2/5 एम आर स्क्वायर बाय एम आर इक्वल आएगा 2/5। तो आई बाय एम आर इतना आया। और एच की वैल्यू यहाँ पे आर है, एच की वैल्यू आर है और ये है, तो एच ज्यादा है, मतलब ये वाला केस हुआ, मतलब ये बैकवर्ड स्लिपिंग कर रहा है, तो फ्रिक्शन लगेगा आगे। दैट मीन्स इस केस में अगर बात की जाए कि ये फोर्स टॉप पे लगी, तो ये इसको चला ज्यादा रही है, घुमा ज्यादा रही है, और चला कम रही है, फ्रिक्शन यहाँ पे आगे की तरफ लग जाएगा। और यही इसको आगे एक्सीलरेट कराए। सो यू कैन ऑल्सो राइट एफ प्लस एफ इज इक्वल टू एम इंटू। और ये बोल रहा है मैक्सिमम फोर्स की, मैक्सिमम कितनी फोर्स लगाए, मतलब वो ये लिमिटिंग कंडीशन है कि जहां पे फ्रिक्शन बिल्कुल अपने वर्स पे लग रहा है, मैक्सिमम लग रहा है, म्यू इंटू एन लग रहा है। इससे ज्यादा करेंगे तो वो फिर स्लिपिंग स्टार्ट कर देगा। तो ये वर्स कंडीशन की बात करें तो फ्रिक्शन हम अज्यूम मान कर सकते हैं कि मैक्सिमम होगा, तो 2/7 एंड एन की वैल्यू होगी एम जी। एम यहाँ पे 0.5 है, तो एम जी इज 5, तो 10/7 निकल के आ जाएगा कुछ। एफ प्लस 10/7 इज इक्वल टू एम इंटू ए, यहाँ से पुट कर सकते हैं।
10f/7 m से m कट गया, तो 10/7 इज इक्वल टू 10f/7 माइनस f, तो 3f/7, 7 कट गया, f निकल के आया 10/3, this 3.33 is the answer of this question। तो हमने आपको कंसेप्ट बताया कि 3 केस होते हैं, इसको आप खुद फ्रेम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, आप इनको निकाल पाएंगे आसानी से। और इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है वाला। आई बिलीव कि आपको क्लियर होगा। वीडियो का कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।